भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम 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 हरि ओम। ठीक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल और मैं एक राष्ट्र निर्माता के पास आया हुआ हूं ताकि उनको मैं श्रीमद् भागवत गीता प्रदान कर सकूं और उनसे विचार जान सकूं कि आज के उथल पुथल जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का क्या महत्व है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तो पहले मैं इनको श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करता हूं। सर, श्रीमद् भागवत गीता स्वीकार करें सर। और इसके बारे में कुछ पंक्तियों के साथ जो प्रश्न उठाए हैं उस पर कुछ विचार व्यक्त करें। जय श्री कृष्णा। ये ग्रंथ जो है देश में जितने भी विद्वान हुए हैं, जिस काल में इस ग्रंथ को सबों ने आदर दिया है, अध्ययन किया है, अपने अपने नजरिए से समझने की कोशिश की है, समाज को समझाने की कोशिश की है और उन्हीं समझने समझाने के क्रम में कुछ दो शब्द हम भी आपसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे। एक रामधारी सिंह दिनकर जी का उदाहरण मैं यहाँ शुरुआत में दूंगा कि इसमें सबसे हाइलाइटेड सार बिंदु जो उन्होंने रश्मिरथी में कहा है, छीनता हो स्वत्व कोई और तुम त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ हो। अच्छा, जी जी। हाँ, तो ये जो है ये इंसान के वीरता का प्रतीक है जी। कोई वीर आदमी ही इसका अध्ययन करेगा, अनुसरण करेगा जी। विवेकानंद का एक उदाहरण है, उन्होंने कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने वीर अर्जुन को दिया था, ना कि किसी कायर को। तो ये कायर के बस का चीज नहीं है, ये बिल्कुल वीर हो गया वसुंधरा। आपको वीर बनना पड़ेगा, पराक्रमी बनना पड़ेगा, तभी आप इसका अनुसरण कर सकेंगे, अध्ययन करेंगे, अनुसरण करेंगे। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और यूं तो हर धर्म अपने ग्रंथ को सर्वोपरि बताता है जी। दुनिया का हर धर्म अपने ग्रंथ को सर्वोपरि बताता है, लेकिन ये जो है ना, ये मैंने हर धर्म ग्रंथ को भी कुछ न कुछ करीब से पढ़ा भी है, जाना भी है, लेकिन इसमें जो है बहुत अद्भुत बात है। कुछ शब्दों में एक आध इंटरव्यू बोलिए, चाहे एक आध परिचर्चा में समेटने लायक चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी जी
इंसान कोशिश करता है। इसमें एक चीज है कर्म योग। जी जी, कर्मयोग। इंसान को हमेशा कर्म में लगा रहना चाहिए। आप कर्म करने के भागी हैं, परिणाम आपके कर्म के हिसाब से। कहते हैं मेरी माँ भी लगातार जब से मैंने आँख खोला है तब से गीता पाठी रही है, तो एक बात बोलती है, भगवान ईश्वर ज्यादा दे न दे, तुम्हारी मजदूरी वो नहीं रखेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। हाँ हाँ, तो ये कर्म योगा का बुक है, काम करने का, मेहनत करने का ये बुक है। और ऊपर वाला आपकी मजदूरी नहीं रखेगा, ये हमेशा विश्वास रखिए। यानी कर्म योग माने पहले कर्म करो, कर्म करो, फल मिलेगा। हाँ, कर्मण्यवादिका रस्ते हाँ हाँ, माँ फलेषु कदाचन। लेकिन इसमें एक सवाल है सर, अब आज हम कर्म करें, अब हमको जरूरत है तुरंत की, अब मिलेगा बाद में या देर में, तो यहाँ तो असंतोष बढ़ जाता है। नहीं, वो कहते हैं ना, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल देत जी तरोवर। हाँ हाँ, तो एक हर चीज का एक नियम है, फल का भी एक नियम है, मिलने का भी एक नियम है। हाँ हाँ, हम तुरंत चाहें तो नहीं मिलेगा, तो मिलना कहीं नहीं होता है, लेकिन मिलेगा, मिलेगा, ये गारंटी है। तुरंत हम रोशनी चाहें तो रोशनी नहीं हो सकती है, वो सूर्योदय की प्रतीक्षा करनी ही होगी। तो उसी तरह से अगर हम तुरंत फल चाहें तो नहीं हो सकता है, मौसम आने पर ही हमें फल मिलेगा। तो इसी तरह से कर्म का भी फल, कर्म के का समय जब पूरा हो जाता है तभी फल प्राप्त होगा। ये अचानक मिलने और होने का चीज नहीं है। अचानक आपको मेहनत करेंगे तो रोटी तुरंत मिल सकती है, लेकिन फल जिसको बोलते हैं वो कुछ अस्थाई टाइप का चीज होता है, वो तुरंत नहीं हो सकता है, वो एक समय सीमा के बाद आप प्राप्त करेंगे। अच्छा, श्रीमद् भागवत गीता क्या पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी लोग पढ़ सकते हैं या प्रतिबंधित है? ये श्रीमद् भागवत गीता है, ये ज्ञान की चीज है। आप बच्चे को धीरे धीरे उसके दिमाग में दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ तो हर कोई सकते हैं, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। ज्ञान में कहीं कोई प्रतिबंध है ही नहीं, ज्ञान हर कोई प्राप्त करे। और इस पर चिंतन का जो मैटर होता है, एक मैच्योरिटी के बाद इंसान इसको समझता है। जी जी। तो पढ़ने से ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ लिए वो समझ गए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो चिंतन करना पड़ता है, उस पर आप चिंतन कीजिए, वो कह क्या रहा है। बहुत प्रतीकात्मक है, बहुत ब्रह्मांड स्तर पे ये मतलब इसकी भाषा है। तो उसको महसूस करने के लिए, समझने के लिए आपकी उम्र और मैच्योरिटी जरूरी है। शुरुआत आप कर सकते हैं, मान लीजिए। जी जी। हाँ, तो अभी के वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत गीता बहुत ही उपयोगी है या नहीं? अभी क्या कहिए, आदि काल से उपयोगी है और अनंत काल तक ये उपयोगी ही रहेगा, क्योंकि ये कर्म का संदेश देता है। लड़ाई झगड़ा है जो, मार काट जो है, उपदेश दे रहे हैं और शास्त्र भी चला रहे हैं, तो फिर बच्चा कहेगा लो ये तो उपदेश दे रहे हैं और फिर यही शास्त्र भी चला रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, तो ये तो कैसे होगा? विषहीन सांप का जो है ना जी, भय कोई नहीं मानता है। अच्छा, आप जो है शक्ति संचय अवश्य करें। आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का संहार करने की ताकत होनी चाहिए। विनय न मान ही जली तो जला। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, भय बिन हो ही नहीं प्रिय। तो आप में इतनी शक्ति संचय होनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का आप विनाश कर सकें, लेकिन इतना संयम भी होना चाहिए कि ब्रह्मांड का निर्माण हम बरकरार रहने रखें। एक कविता पढ़े थे सर, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल सरल हो,
यानी उस सांप का कोई वैल्यू नहीं रहता है जो डंक नहीं मारता है, काटता है, कुछ होता नहीं है। जहर ना हो, हाँ, उस सांप का कोई वैल्यू नहीं मानता नहीं है। उसकी बातों को कोई नहीं मानता है। जी और वही चीज है, हाँ, अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आपकी बातों का, आपके शांति संदेश का कोई महत्व नहीं है। नहीं है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आपके शांति संदेश का महत्व है और लोग मानेंगे। लोग मानेंगे। तो आप सामर्थ्यवान रहें, हमेशा अपनी सुरक्षा, रक्षा, अपने समाज की, अपने देश की गरिमा, रक्षा सुरक्षा में आपको हमेशा सक्षम रहना चाहिए और हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जी भैया, एक प्रश्न और है कि क्या ये जो श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक है, जो सनातन का धर्म ग्रंथ है, क्या विश्व में सारे समाज, वर्ण, जाति, चाहे किसी भी को, सभी को पढ़ने का अधिकार है या किसी खास खास वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार है श्रीमद् भागवत गीता? इसके बारे में क्या विचार है? ये जो है, ये सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय को पढ़ने का अधिकार है। ये ज्ञान है, इसमें एक ज्ञान योग भी है। कहीं किसी जाति, धर्म, वर्ग से कोई परहेज नहीं है। आप पढ़ें, आप शक्तिशाली बने, आप ज्ञानवान बने, आप कर्मयोगी बने, यही इस ग्रंथ का मूल संदेश है। और आप अपने भारत की बात कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जाति की बात, भारत में कुछ जाति की बात करते हैं जी। जाति तो छोड़िए, पूरा इस्कॉन में देखिए ना, ईसाई लोग भरे हुए हैं। जी हाँ हाँ हाँ। तो ये ज्ञान का वो अमृत धारा है जिसको हर कोई लेना चाहता है। और लेकर देखो, एक घूंट लेकर देखो, एक बार इस ग्रंथ को पढ़ के देखो, फिर भी अपने अंदर कुछ अनुभूति महसूस होती है। वो अनुभूति मैं कहूँ शायद आपको यकीन ना आए, आप खुद पढ़ करके देखें, अनुभूति महसूस कीजिए। जी दोस्तों, अब मैं इसी चंद शब्दों के साथ वाणी विराम करना चाहूंगा। भैया थोड़ा मंत्र उच्चारण करें। आपका फेवरेट मंत्र कौन सा है? मेरा फेवरेट मंत्र है बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बारे में कुछ मेरा बताइए। जो है अभिवादन का तरीका है हरिओम, 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 हरिओम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और ये सब नहीं, उसमें वो सब चीज हमको नहीं पसंद आता है। हाँ। हरिओम, हरिओम। कभी भी मैं आज के लेटेस्ट मीडिया पर भी जो भी मेरे करीबी मित्र हैं वो जानते हैं कि अगर उधर से वो कुछ भी लिखेंगे, मैं इधर से हरिओम, हरिओम लिखता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब हमको भी सिखाए हैं। अब हम भी दोस्त, हम भी पहले बहुत गुड मॉर्निंग कहते थे, लेकिन ये अभिवादन राष्ट्र निर्माता जी का देन है कि हम भी अब हरिओम ही बोलते हैं। और अपने बच्चे को, पूरे सनातनी बच्चों को भी मैं कहता हूँ, मत करो गुड मॉर्निंग। क्या है गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह, इसमें अभिवादन की क्या बात है? हरिओम, ईश्वर का नाम लेंगे वो अभिवादन होगा। ये योग विद्यालय मुंगेर जो है, ये वहाँ की परंपरा है। और मैंने 15 दिन वहाँ योगा का ट्रेनिंग लिया है, तो वहाँ यही था हरिओम, हरिओम, हरिओम। तो मैंने वहाँ से ये शब्द सीखा है। शब्द नहीं है, अरे महसूस करने लायक महामंत्र है। आप यदा कदा बोलिए, अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। कष्ट में रहें, किसी उलझन में रहें, कहीं दुविधा में रहें, बहुत अच्छा फील करेगा। हरिओम, हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बहुत अच्छा आएगा। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, उसका उच्चारण करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस पर ये जो है ना, ये अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ। बस जी। एक बार इसको पढ़िए जरूर। इसे आप जाने, आपको बस संदर्भ, बस मुझे याद आ गई बात। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जी टॉप 7 ग्रंथ में पहला नंबर पे श्रीमद् भगवत गीता है। आचार्य जो रजनीश हुआ करते थे, हाँ, उनको भी वो सबसे टॉप में कृष्ण को वो रखते थे, टॉप 6 का वो नाम रखते थे। जो महान आत्मा, तो सबसे टॉप में कृष्ण का नाम उनके। नहीं,
रजनीश। हाँ, वो भी बिल्कुल, उनका भी बिल्कुल टॉप, बिल्कुल सही है। और इधर आपको मतलब आज मान लीजिए, ठीक है, उनको तो कम लोगों ने जानकारी है या देखा है, जी, देखा जी। तो नहीं है। तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, लंबे समय तक भारतीय राजनीति के आकाश में छाए रहे। तो उन्होंने मतलब मेरी प्रिय 7 किताबों में सबसे ऊपर श्रीमद् भगवत गीता, उसके बाद दूसरे स्थान पे क्या था, मतलब उसमें सत्यार्थ प्रकाश भी था। सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ उनका प्रकाश, हाँ, प्रिय बुक में से था। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश भी है। सत्यार्थ प्रकाश। फिर उनको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ, उनका सीरीज उनको बहुत पसंद था। और भी मतलब ये तीनों मुझे याद है। जी जी। हाँ, तो ये काफी, ये तो टॉप पर है, श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल टॉप पर। तो ये है ही टॉप पर, तो हर कोई महसूस कर सकता है। पढ़िए, मजा आएगा, तो बहुत खूबसूरत। दोस्तों, आप लोग श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, अपने बच्चों के पढ़ाएं, अपने पास पड़ोस के पढ़ाएं, क्योंकि इसमें शिक्षा की बात होती है, अधिकार की बात होती है, और ये साक्षात ईश्वर की वाणी है। और इसी के साथ वाणी विराम करता हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय सनातन संस्कृति की जय हो।